सब लोगों को मेरी तरफ सुनेंगे लाख की चूड़ियाँ इस पाठ का सारांश। ऑडियो वीडियो लिंक द्वारा मैं लाख की चूड़ियाँ इस पाठ का सारांश आपको बताने जा रही हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि लाख की चूड़ियाँ इस पाठ में लेखक ने क्या बताना चाहा। ऑलरेडी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू मीन्स मीट में ऑलरेडी आपको ये लाख की चूड़ियों का प्रेजेंटेशन, स्पष्टीकरण, व्याख्या या एक्सप्लेनेशन का ये समझा दिया गया है। बट ऑडियो वीडियो लिंक द्वारा पुनः एक बार आपको ये पाठ का सारांश मैं आपको समझाने जा रही हूँ। लाख की चूड़ियाँ इस पाठ के द्वारा जैसे देखिए चित्र में दिखाया जा रहा है, यह है लाख की चूड़ियाँ और पाठ का नाम है पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। उस दिन पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको बताया था कि भारतीय ग्रामीण संस्कृति क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया जा रहा है कि भारतीय ग्रामीण संस्कृति के लोग आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे से प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हैं, नम्रतापूर्वक बातें करते हैं, खास तौर पर ध्यान रखते हैं वगैरह वगैरह। तो इस पाठ के द्वारा लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं लेखक। लघु उद्योग मतलब छोटे मोटे उद्योग जैसे अचार, पापड़, मसाले बनाना वगैरह वगैरह। तो इस लाख की चूड़ियों के माध्यम से यहाँ दिखाया जा रहा है कि वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। लेखक कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहार है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। वो मनिहारी का काम करता है, अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ बनाता है। गाँव की स्त्रियाँ उसी के द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ पहनती है। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है। वह कांच की चूड़ियों की बढ़ाई भी नहीं सुन पाता। बढ़ाई मीन्स प्रशंसा। कभी कभी तो दो बातें भी सुनाने से नहीं चूकता। इस प्रकार का व्यवहार उसका बदलते वक्त के साथ होता है स्टूडेंट्स। पहले वो बहुत नम्र स्वभाव का था, अब जैसे ही कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ा, धीरे धीरे बदलू का स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया। आगे की स्लाइड में थोड़ी सी हम एक अलग बात जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा चूड़ी बाज़ार कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा चूड़ी बाज़ार उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद शहर में है। कई प्रकार की लाख की और कांच की चूड़ियों का बड़ी मात्रा में यहाँ से व्यापार किया जाता है। तो शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वो बताता है कि औरतों की कलाई शायद बहुत नाजुक होती है, इसलिए वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती है। आगे की स्लाइड में देखिए फिर एक बार लेखक परिचय बीच में मैं बता रही हूँ। लेखक कामता नाथ 22 सितंबर 1934 को दुनिया में आने वाले, 7 दिसंबर 2012 को इस दुनिया से चले जाने वाले और स्थान इनका लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो मैं पाठ का सारांश बता रही थी, फिर से आगे चलती हूँ कि शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती है। लेखक अक्सर गाँव जाता है तो बदलू काका से ज़रूर मिलता है और क्योंकि वो उसे लाख की गोलियां बनाकर जो देता है, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लाख की गोलियां, चूड़ियाँ नहीं हैं, लाख की गोलियां बना कर देता है। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने के कारण, बदली का मतलब है कुछ समय बाद ऐसा होता है कि उस लेखक के पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाता है और इस वजह से काफ़ी दिनों बाद वह गाँव आता है। तो बदलू का ऐसा है कि वो कांच की चूड़ियों की प्रशंसा नहीं सुन सकता और कभी कभी दो बातें भी नहीं सुना देता है मतलब। और बातचीत के दौरान बदलू से बताता है, जब बदलू से मिलने जाता है तो काफ़ी दिनों बाद उसके घर, बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग के आने से बंद हो गया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे मेरा व्यवसाय ठप हो गया है, कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। ये देखिए रंग बिरंगी सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियाँ। मेरा व्यवसाय ठप हो गया है, मेरे व्यवसाय को हानि हुई है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू का स्वभाव, सीधापन और विनम्रता को दर्शाया है। बच्चों, बहुत सीधा था वो, विनम्र था, अच्छा था, अभी भी है, कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन क्या हुआ, परिस्थिति ने उसे कठोर बना दिया। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है कामता नाथ जी ने इस पाठ में। तो अंत में लेखक भी यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में हानि ज़रूर हुई है, लेकिन बदलू का व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था। और एक कहानी संदेश देती है कि मशीनी युग के दौर में भी हमें अपने जो पैतृक व्यवसाय रहते हैं हमारे, उनको न सिर्फ अपनाना चाहिए बल्कि उन्हें बढ़ावा भी देना चाहिए, भले ही परिस्थिति चाहे जो हो। व्यक्ति का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की भांति नाजुक नहीं होना चाहिए, बल्कि बदलू की तरह मजबूत होना चाहिए। बदलू का व्यक्तित्व कैसा था टीचर? बदलू का व्यक्तित्व बहुत मजबूत था,
कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए। तो इस तरह से इस पाठ का ये था सारांश। आगे हम कुछ 1-2-3 स्लाइड और है, उसमें देखते हैं भारतीय हथकरघा उद्योग। ये देखिए, भारत में सुंदर सुंदर कसीदाकारी, कलाकारी, अलग अलग प्रकार के डिज़ाइनदार कपड़े जो हाथों की कलाकारी द्वारा बनाए गए। फिर अगले स्लाइड में हस्तशिल्प कलाकारी, हाथों से बनाई हुई बहुत विभिन्न प्रकार की यहाँ पर चीज़ें दिखाई जा रही है। तो ये है भारत का हथकरघा उद्योग। इस तरह से ये पाठ ऑडियो वीडियो लिंक द्वारा यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।